हेलो एवरीवन। तो इसके पहले हमने कोलेलिथियासिस के पार्ट 1 में उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और उसके कॉजेस देख लिए थे कि कोलेलिथियासिस होता क्या है, किन किन कारणों से कोलेलिथियासिस हो सकता है और क्या क्या कोलेलिथियासिस के रिस्क फैक्टर होते हैं। आज हम कोलेलिथियासिस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या होते हैं, यानी साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला क्या है, इन 90% केसेस असिम्टोमेटिक। 90% जो केसेस होते हैं कोलेलिथियासिस के, उनमें सिम्टम्स शो नहीं होते हैं स्टार्टिंग में। और अगर सिम्टम्स शो होंगे तो क्या सिम्टम्स शो होंगे? पेन इन मिडिल आर राइट अपर एब्डोमेन दैट मे बी एपिसोडिक, शार्प आर डल। एब्डोमेन में पेन होगा, ये तो मिडिल में हो गया, राइट अपर साइड पेन होगा एब्डोमेन में, जो कि एपिसोडिक फॉर्म में होगा। शार्प और डल मतलब एक कंटिन्यूसली नहीं होगा, एपिसोड्स के फॉर्म में पेन अकर होगा कि थोड़े टाइम के लिए पेन हो रहा है, फिर बंद हो जाएगा, फिर होगा, और पेन एकदम शार्प होगा और कभी कभी डल भी हो सकता है, कभी ज़्यादा पेन होगा, कभी धीमा पेन होगा, लेकिन एपिसोड्स में पेन होता है। ये तो मिडिल एब्डोमेन में होगा या तो राइट अपर एब्डोमेन में होगा। नेक्स्ट क्या है, क्रैम्पिंग अटैक सून आफ्टर हैविंग अ मील एंड मे स्प्रेड बिलो राइट शोल्डर आर बैक। जैसे ही पेशेंट खाना खाएगा उसको क्रैम्पिंग अटैक आएंगे, उसको पेन होने लगेगा, और ये फिर क्रैम्पिंग अटैक कहाँ तक फैल जाएगा, या तो पेशेंट के राइट शोल्डर में या तो बैक, मतलब पेन रेडिएट करता है। पेन स्टार्ट होगा एब्डोमेन से, क्रैम्प जैसे पेशेंट ने मील लिया उसको क्रैम्पिंग अटैक आएंगे और फिर वो पेन रेडिएट करेगा राइट शोल्डर में या बैक में। नेक्स्ट है एब्डोमिनल स्वेलिंग, डिस्टेंशन या ब्लोटिंग, मतलब एब्डोमिनल में स्वेलिंग देखने की मिलेगी पेशेंट के। एनारोक्सिया, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी और फिर पेशेंट को आगे चल के नोजिया सा फील होगा और पेशेंट को फिर वॉमिटिंग भी हो सकती है। मतलब पहले पेशेंट को एनारोक्सिया होगा, उसको भूख नहीं लगेगी, जिससे उसको नोजिया सा फील होने लगेगा और फिर वॉमिटिंग भी हो सकती है। क्ले कलर्ड स्टूल, क्ले कलर्ड स्टूल इसलिए होता है क्योंकि कोलेलिथियासिस में क्या होता है, गॉल ब्लैडर का स्टोन, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाते हैं, जिससे बिलीरुबिन वगैरह जो है वो स्टोन नहीं हो पाता, रिलीज नहीं हो पाता। तो जब बिलीरुबिन रिलीज नहीं होता है, बिलीरुबिन ही रिलीज होकर स्टूल को कलर देता है, लेकिन जब बिलीरुबिन रिलीज नहीं हो पाता है तो स्टूल का जो कलर होता है वो क्ले कलर का होता है। येलोइंग ऑफ स्किन एंड वाइट ऑफ आइज, पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है जिसके कारण पेशेंट की स्किन येलो दिखाई देगी और आई एकदम वाइट दिखाई देगी। स्टेटोरिया भी हो सकता है जिसमें फैट, स्टूल में फैट प्रेजेंट हो सकता है, उसे स्टेटोरिया कहते हैं। तो पहले तो पेन होगा राइट अपर एब्डोमेन में, जैसे ही पेशेंट खाना खाएगा उसको पेन होगा, फिर पेन रेडिएट कर सकता है राइट शोल्डर या बैक में। एब्डोमिनल में स्वेलिंग देखने को मिलेंगी, पहले पेशेंट को एनारोक्सिया होगा, आगे चल के फिर उसको नोजिया वोमिटिंग सब फील होगा, फिर उसको वोमिटिंग होने लगेगी। क्ले कलर स्टूल, क्योंकि क्ले को कलर स्टूल को कलर बिलीरुबिन के कारण होता है, लेकिन बिलीरुबिन रिलीज नहीं होता जिससे स्टूल का क्ले कलर देखने को मिलता है। पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है, स्टोरिया यानी स्टूल में फैट प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट है बिलेरी कोलिक, बिलेरी कोलिक यानी अगर गाल ब्लैडर में पेन होता है तो उसे हम बिलेरी कोलिक कहते हैं। ये एक, इसको हम मर्फी साइन भी कहते हैं। मर्फी साइन क्यों कहते हैं? बिलेरी कोलिक का मीन्स क्या होता है देखते हैं। व्हेन एग्जामिनर पासेस हिज फिंगर आर हैंड बिलो हिपेटिक मार्जिन आर राइट क्वाड्रेंट, पेशेंट नॉट एबल टू टेक ब्रीथ बिकॉज ऑफ पेन इन गॉल ब्लैडर। मर्फी साइन इसलिए कहते हैं, लेकिन जब कोई एग्जामिनर जो चेक कर रहा है पेशेंट को अपने फिंगर या हैंड को हिपेटिक मार्जिन के पास या राइट अपर क्वाड्रेंट साइड टच कर रहा है पेशेंट के, तो पेशेंट अच्छे से सांस नहीं ले पाएगा क्योंकि उसको पेन होगा गॉल ब्लैडर पे, इसे मर्फी साइन कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि गॉल ब्लैडर के स्टोन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल स्टोन, कोलेस्ट्रॉल स्टोन मोस्ट कॉमन टाइप, स्टोन फॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू मच कोलेस्ट्रॉल इन बाइल, मोस्टली इन फीमेल, येलो कलर स्टोन, इट इज़ यूजुअली इन एक्सरे। जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन है वो सारे स्टोन में से सबसे कॉमन, जितने भी गॉल ब्लैडर के स्टोन होते हैं उसमें सबसे कॉमन कौन सा है? कोलेस्ट्रॉल स्टोन। मोस्टली 80% यही होता है। ये स्टोन क्यों होता है? क्योंकि बाइल में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है, और ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन मेल के कंपैरिजन फीमेल में ज़्यादा होता है और ये येलो कलर का देखने में दिखाई देता है। जब हम एक्सरे करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन विजुअल होता है एक्सरे में। नेक्स्ट है पिगमेंटेड स्टोन, ऑल्सो कॉल्ड बिलीरुबिन स्टोन, इट कैन नॉट बी डिजॉल्व एंड मस्ट बी रिमूव सर्जिकली, नॉट विजुअल इन एक्सरे ड्यू टू ट्रांसलूसेंट। पिगमेंटेड स्टोन को हम बिलीरुबिन स्टोन भी कहते हैं। ये स्टोन, ये गॉल ब्लैडर के स्टोन का वो स्टोन है जो कि डिजॉल्व नहीं होता है और इसको सर्जिकली ही सर्जरी करके ही रिमूव करना पड़ता है। ये स्टोन ट्रांसलूसेंट होता है, मतलब इससे जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है, इसलिए एक्सरे में ये स्टोन विजुअल नहीं होता पिगमेंटेड स्टोन। कोलेस्ट्रॉल स्टोन जो होता है वो एक्सरे में विजुअल होता है, लेकिन जो पिगमेंटेड स्टोन होता है वो एक्सरे में विजुअल नहीं होता है।
और एक मिक्स्ड स्टोन भी होता है। मिक्स्ड स्टोन मतलब इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है और बिलीरुबिन, दोनों ही टाइप का अगर स्टोन में है, उसमें टू मच कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज़्यादा है और बिलीरुबिन भी ज़्यादा है, तब उस टाइप के स्टोन को कोलेस्ट्रॉल स्टोन और पिगमेंटेड स्टोन कहते हैं। कुछ कुछ पेशेंट में दोनों मिक्सअप स्टोन भी पाए जाते हैं, मतलब कोलेस्ट्रॉल स्टोन भी और पिगमेंटेड स्टोन भी। तो ये स्टोन के टाइप्स हो गए। इसके पहले हमने इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देख लिया। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम कोलीलिथियासिस के डायग्नोसिस कैसे करते हैं और मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो देखेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।